देखिए हिंदी का पेपर है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा, कोई एक कथन सत्य है, दिख रहा है सामने आपको क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं होगा ये, तो इसमें से कोई एक कथन सत्य है यानी सही है, ट्रू है। तो क्वेश्चन देखिए, कॉपी उठा लिए, क्वेश्चन लिखते रहिए, साथ में रिवीजन होता रहेगा, वरना अगर नहीं लिखेंगे सोचेंगे वीडियो से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लिखेंगे, इसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ बताएंगे जो पेपर में नहीं होंगी, लिखते रहिए एक एक बात पॉज कर करके। तो कोई एक कथन सत्य है, तो उसमें आप प्रश्न 1 का डालेंगे, उसका जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो आप लिख देंगे। तो यहाँ लिखा है ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, ये बिल्कुल निहायत ही गलत बात है। ममता के लेखक आपके पता ही है, बुक में भी, कोर्स में भी है, जयशंकर प्रसाद हैं ममता के लेखक, तो ये गलत है, दिनकर नहीं है। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, ये कथन सत्य नहीं है, याला नहीं लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया था, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये भी गलत है। प्रेमचंद महाकवि नहीं थे, प्रेमचंद एक नाटककार थे, बहुत अच्छे नाटक इन्होंने लिखे हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये सही बात भी याद रखिए, जो हम बता रहे हैं, प्रेमचंद क्या थे, प्रेमचंद नाटककार थे, ये बात भी अलग से याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना यही क्वेश्चन आए जो लिखा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ममता के लेखक कौन है, तो आप लिख देंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसलिए ये बातें भी याद रखिएगा, है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं वीडियो पॉज कर करके लिखते रहिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और पॉज करके लिखेंगे, एक पेपर में 10 पेपरों को निचोड़ बताएंगे, ठीक है, 10 तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, जयशंकर प्रसाद हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रेमचंद महाकवि नहीं थे, कवि मतलब पोम लिखने वाले, वो नहीं है, नाटककार है, ठीक है, नाटककार वाले में टिक लगाएंगे अगर होता वो, तो ये ऑप्शन गलत है। आगे है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। गुनाहों के देवता गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, तो ये बात सही है। गुनाहों के देवता जो थे, एक मिनट, कोई डाउटफुल हो रहा है, एक मिनट, हाँ डाउट दूर हो गया। वो असल बात, वो हमने मित्रता नीचे देख लिया, वो रामचंद्र शुक्ली का है, लेकिन क्यों गलत है वो बताते हैं। अच्छा, गुनाहों का देवता जो है, गुनाहों का देवता उपन्यास है, ये भी एक क्वेश्चन अलग से, उपन्यास में से होता है नावल, इंग्लिश में नावल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। गुनाहों का देवता उपन्यास है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, तो ये बात सही है, और इन्हीं के द्वारा लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो प्रश्न 1 का थर्ड हेडिंग, थर्ड नंबर डाल के ये बस ये वाली पूरी बात लिख के टिक लगा देंगे इसके आगे, ठीक है। बाकी ये सब कुछ नहीं उतारेंगे जो गलत ऑप्शन थे, जो सही ऑप्शन है बस वही उतारेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे कि हमने बताया गुनाहों का देवता उपन्यास है, ये भी लिख सकते हैं, तो 4 ऑप्शन गलत दे सकता है। गुनाहों का देवता निबंध है, गुनाहों का देवता नाटक है, ये नहीं, गुनाहों का देवता उपन्यास है, ठीक है, 11 ऑप्शन सही लगाइएगा। और धर्मवीर भारती इसके क्या है, लेखक है, ये भी कह सकता है। गुनाहों का देवता एक कवि है ना, ऐसे कह सकता है, तो ये भी गलत होता है, यहाँ लेखक है। देखिए जरी जरी से बात के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध, अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ करी गई, मित्रता जो है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बच्चों ने पढ़ा भी है, आपकी व्याख्या भी है आपकी बुक में, है ना, लेकिन प्रसिद्ध कहानी लिख दिया, और हालांकि ये मित्रता चैप्टर कहानी नहीं है, निबंध है। देखिए कैसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। तो मित्रता चैप्टर क्या है, निबंध है, तो निबंध वाला ऑप्शन होता तो यहाँ टिक लगाते, लेकिन कहानी तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये समझ के जाइए, सारी बातें नोट भी करते रहिए, ठीक है, लक बाई चांस कुछ भी फंस जाएगा। तो मित्रता चैप्टर रामचंद्र शुक्ल का ही है, हमने लिखा भी हुआ है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये निबंध है। अगर निबंध लगा होता तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आता नहीं है कि आपको ये लिखना होता है किसी एक रचना के लेखक का नाम। पहली बात, किसी एक का लिखना होता है, लेकिन आप याद ज़्यादा करेंगे तो ही तो कोई एक आता होगा वहाँ, तो ये तो वैसे भी ज़्यादातर लोगों को आता है, जीवनी सही से पढ़ते हैं, जीवनी में रचनाएँ ज़्यादा याद कर लिया करिए, तो फंस जाएगी किसी न किसी की। तो देखिए हम बता रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ये आ गया माधव विलास, मान लो ये आया, तो आप माधव विलास के लेखक कौन है, लल्लू लाल, ठीक है, कौन है, लल्लू लाल। इसी तरह अगर ये आ जाए बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी में ये नीचे वाह लगा होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये दा के नीचे यहाँ पे जो है वाह होता है, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है।
उसके बाद ठूठा आम, जैसे कठिन कठिन क्वेश्चन है, वैसे इतने टफ देना नहीं चाहिए, किसी पेपर LPS के पेपर में ऐसे आए हुए हैं तो आप देख लिए। ठूठा आम ये भगवत चरण उपाध्याय की है रचना, ठीक है, इसके लेखक भगवत चरण उपाध्याय हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया गेहूँ और गुलाब, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। गेहूँ और गुलाब किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये सारे नोट कर लिए, मतलब इनमें से आपको एक करना होगा ना, क्वेश्चन पेपर में आता है कोई एक कर, तो किसी एक रचनाकार के लेखक का रचना के लेखक का नाम बताओ। मान लो आपको गेहूँ और गुलाब आता था, तो आप प्रश्न 1 का, खा का 4 वाला यहाँ पे उतारेंगे और ये गेहूँ और गुलाब हेडिंग डालेंगे, गेहूँ और गुलाब, सॉरी गेहूँ और गुलाब हेडिंग डालने के बाद आप ये पूरा उसके आगे इक्वल टू करके ये आंसर लिख देंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। ये सब कुछ फिर नहीं उतारिएगा, ये सब नहीं उतारिएगा, ठीक है, जो आता हो वही वाला उतारिए, उसी का आंसर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया है, किसी एक डायरी लेखक का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरी लिखना जो है थोड़ा सा रिसेंट का है मामला, तो ये आ सकता है। डायरी लेखक कोई डायरी लिखते थे, तो ये एक बहुत पॉपुलर है, मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश ये डायरी लिखते थे। और धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश, दोनों के नाम याद रखिए, किसी एक का लिखना है तो आप किसी एक इसमें से याद रखना है, वो लिख लीजिएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन ये, मैं इनसे मिला था किस विद्या की रचना है, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो ये याद रखिएगा किस विद्या मतलब होता है कि निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, ये सब लिखना होता है। तो आप ये याद रखिए, मैं इनसे मिला ये संस्मरण है, ना निबंध है, ना नाटक है, ना कुछ है, ये संस्मरण है, ठीक है, रेखा चित्र संस्मरण ये सब चीज़ें होती हैं, संस्मरण है ये, ठीक। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किसने लिखा है, मैं इनसे मिला था, ये पूछ सकता है, इनसे मिला था किस विद्या की रचना है। अगर ये पूछा गया है तो ये संस्मरण है, इस विद्या का नाम संस्मरण है। लेकिन अगर ये पूछ लेता है मैं इनसे मिला था या मैं इनसे मिला, ये किसकी रचना है, किसकी है, तो पद्म सिंह शर्मा कमलेश, कमलेश को कॉमा इन्वर्टेड में लिख दिया, इनका पूरा नाम ये है, कमलेश लास्ट में लगता है कॉमा में, ठीक है, कमलेश भी लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। पद्म सिंह शर्मा, पूरा नाम पद्म सिंह शर्मा कमलेश, ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि किसकी रचना है, हिंदी के किसी एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक का नाम, ये तो बहुत सबको पता ही है, किसी एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक जो जीवनियाँ लिखते हो, अमृत राय हो गया, है ना, तुलसीदास हो गए, ठीक है, तो ये नाम याद रखें, बहुत से ऐसे नाम है जीवनी लेखक में। अमृत राय की अच्छा कोई बता सकता है, कोई एक प्रमुख रचना कोई बताइए, कमेंट करके बताइएगा, अगर जिसको आता हो कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कोई इनकी, उसका नाम हम नहीं बताएंगे, अगर आपको आता होगा तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। तुलसीदास की भी एक रचना कमेंट करके बताइएगा। प्रेमचंद एक नाटककार थे, हमने बताया प्रेमचंद की ये एक नाटक बहुत इंपॉर्टेंट, गोदान गबन, ये क्या है नाटक, ये कौन सी विद्या है इनकी, गोदान और गबन इनका क्या है, ये भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है, ये देखिए यहाँ से मुद्दा शुरू होता है, आप क्वेश्चन बस ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब प्रश्न 2 हेडिंग डलेगी आपकी कॉपी के बीच में, प्रश्न 2 डाल के उसका का उत्तर इधर डाल के एक तरफ यूँ लाइन खींचेंगे। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं माने विशेषताएं लिख के आए या प्रवृत्तियाँ लिख के आए, तो सब में आंसर सेम ही लिखिएगा, क्वालिटीज़ मतलब, ठीक है। तो अब छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं जल्दी बताइए, कोई बता सकता है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं जल्दी बताइए। देखिए हम बता रहे हैं, जो बताएं वो आसानी बता रहे हैं, वो लिख लीजिएगा आप। तो आप ये का मतलब क्वेश्चन तो यही है, का आप खाली का डाल दिएगा और ये हेडिंग डाल दिएगा, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, ये हेडिंग डाल दिएगा। पहली विशेषता आप लिखिएगा, इसमें नए अलंकारों का प्रयोग है, ये बहुत आसान बता रहे हैं, नए अलंकारों का प्रयोग, अलंकारों यानी कि अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में कहते हैं ना, नए अलंकारों का प्रयोग, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, ये सब पढ़ा है ना, पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो ये नए अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया बढ़िया से। और कोई दो लिखनी है, दूसरी आप ये लिख सकते हैं रहस्य, आपने जानते होंगे रहस्य यानी सीक्रेट, रहस्यवादी, सीक्रेट वाला, रहस्यवादी भावना इनके अंदर थी, ऐसा लिखते थे, ठीक है। ये 2 अगर आपको याद हो अच्छा है, वरना आप प्रेम रतन धन पायो वैसे याद रख सकते हैं, प्रेम वाला याद रखें, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रेम सौंदर्य ये आधा ना है, प्रेम सौंदर्य
का चित्रण, ठीक है। प्रेम रतन धन पायो से याद रहेगा आपको, प्रेम चौदह सौंदर्य, इनमें तो कोई 2 लिखने होंगे, हम बता दें जो याद रह जाए। प्रकृति का मानवीकरण, चौथा आप क्या लिख देंगे, इनमें से कोई एक, प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति का मानवीकरण यानी कि मानव रूपी में प्रस्तुत करना, मानवीय बड़ी मतलब या कारण, मानवीयकरण, ठीक है। कर लेंगे, इनमें से कोई ये दो कर लिएगा, ठीक है, जो याद रह जाए। ये इसका आंसर है छायावादी, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम, कौन बताएगा भाई, पॉज करके बताओ। प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों एवं उनकी रचना का नाम, किन्हीं 2 कवियों और उनकी रचना का नाम प्रगतिवादी युग है ना। तो पहले तो कवि का नाम बताइए क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी पॉज कर बताओ। तो इसका नहीं बता पाए, चलिए देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनको शॉर्ट में हम लोग निराला कहते हैं, ठीक है। निराला लिख के आप इनकी एक प्रमुख कवि, उनकी एक रचना का नाम हम बता रहे हैं, अनामिका, अनामिका शायद मूवी आई है इसका, कुछ अनामिका नाम से कुछ होता है पॉपुलर, अनामिका हो गया, और अणिमा, 2 याद रखिए, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, अणिमा, ठीक है। अणिमा कैसे लिखेंगे, अड़ा में छोटी अड़ी, माँ में उड़ा, अनामिका और अणिमा, ये किसकी हो गई, निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पढ़ चुके होंगे ना। उसके बाद एक एक रचना ना, तो आप एक ही लिखिएगा जो याद हो जाए, ठीक। 2 प्रमुख कवि लिखने हैं। अब दूसरे क्या होते हैं भाई, आप रामधारी सिंह दिनकर, ये सब इनके वही हैं, इन्हीं प्रगतिवादी हैं। इसमें आप पंत भी लिख सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, पढ़ा होगा ना आपके में जीवन में, पंत यानी शॉर्ट में हम बता रहे हैं, पंत, सुमित्रा नंदन पंत, पूरा नाम लिखिएगा आप। तो पंत की वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। वीणा, ग्रंथि था में छोटी मंदिर थी, फिर गड़बड़ होगा, ठीक है। ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये अड़ा है, ठीक है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है, ठीक है। इसके बाद एक छायावादी कवि के नाम अगर पूछ लें, तो आप छायावादी कवियों की ट्रिक याद रखिए। छायावादी कवि किसे कहते हैं, छायावादी कवि किसे कहते हैं, जिन्होंने काव्य और गद्य दोनों में लिखा हो, यानी कि प्रोज और पोइट्री दोनों में काम किया हो। काव्य यानी कि पद होता है, और गद्य यानी कि प्रोज, का पद पोइट्री बात एक की है, ठीक है, ठीक है। गद्य यानी कि प्रोज, यानी कि जिसमें दोनों में लिखा वो छायावादी कवि। अब छायावादी कवि की ट्रिक सुनिए, पंत, निराला, वर्मा, अब देखिए प्रसाद भी बढ़ा लिए, प्रसाद, 4 ये छायावादी कवि हैं, काव्य और गद्य दोनों में है। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा यानी महादेवी वर्मा, पूरे नाम इनके ये हैं, ठीक है। तो छायावादी कवि अगर पूछे तो इनमें से किसी 2 के नाम लिख दिएगा, 2 को पूछेगा तो। निम्नलिखित रचनाओं में उन सब की जो छायावादी कवि की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ठीक है। निहार, नीरजा, रश्मि सांदगी, जामा, दीपशिखा, ये सब माधवी वर्मा की हैं, शायद देख लीजिएगा, ठीक है। राज्यश्री किसकी है वो भी देख लीजिएगा। अब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब हम जैसे कोई एक क्वेश्चन इस तरह हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, हमें जो हम बताएं वो बस क्वेश्चन नोट करते रहिए। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, आप क्या क्वेश्चन हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें अमिताभ बच्चन के अब्बा का क्या नाम है, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, कौन बता पाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन जो भी हैं, ठीक है। इनके अब्बा का नाम है, फादर नेम है इनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ये बहुत अच्छे कवि थे। और अमिताभ बच्चन खुद इनकी रचनाएं और कृतियाँ और जो बातें हैं वो गाते रहते हैं, बहुत अच्छे राइटर थे ये, ठीक है। बहुत इनकी सुनना चाहिए, आप लोगों को सीख मिलती है। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। इनकी बहुत प्रमुख एक लिखी हुई कृति मधुशाला, ये याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन की बहुत सारी लिखी हुई चीज़ें हैं, मधुशाला हो गया, और भी बहुत सी हैं। सोचिए, अगर किसी को पता हो कमेंट में बताएं, बहुत सारी हैं, हम अच्छी हैं। और ठीक है, हम एक और बता दे रहे हैं भाई, नीड़ का निर्माण फिर बच्चन जी की है, क्या है, नीड़ का निर्माण फिर है ना, नीड़ का निर्माण फिर, लेकिन आपको और इनकी निकाल के भेजनी है, ठीक है। फिर
ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, हाँ सही है। नीर का निर्माण फिर भी नहीं होगा, कर होगा, फिर कहीं कौम हम याद आ रही है मेरे को कुछ। ठीक है, और इनकी एक और है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इनकी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं, ठीक है, चंद बिंदु। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की होगी। आत्मकथा भी, खाली आत्मकथा भी इनकी है। ठीक है, चलो देख लेना, कोई ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या, उसके बाद आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ एक दीपदान। दीपदान किसकी एकांकी है, दीपदान पहले बात तो ये क्या है, ये एकांकी है, एकांकी है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसने लिखी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, राम कुमार वर्मा, ये डॉक्टर थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, वर्मा से कंफ्यूज ना हो, ये महादेवी वर्मा अलग है, ये अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दीपदान लिखी है। ठीक है, एक चीज़ और पूछ सकते हैं, बहुत पहले जब हम 10th में तो बहुत पूछा जाता था, अज्ञे का पूरा नाम, अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? इसका इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, अरे भैया वात्स्यायन अज्ञे, वात आदत्ता है ये, आदस्सा होगा यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे छोटे छोटे रबड़ दे देते हैं लोग। ठीक है, वात्स्यायन और आगे अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ओके, वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे में यहाँ पे कॉमा लगा दिया करिए। ठीक है, क्योंकि मेन नाम इनका यही है। ये मतलब ये कुछ इन्होंने 7 कवियों का वो करा है ग्रुप इनका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अष्टछाप कवियों के नाम भी पढ़िएगा, वो हमने वीडियोस डाली पुरानी। तार सप्तक का इन्होंने प्रकाशन किया था अज्ञे ने, तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, इन्होंने किया है अज्ञे ने, आप लिखेंगे अज्ञे। और अज्ञे और ये अष्टछाप कवियों के नाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हमने इसी में डाला, वीडियो ढूंढेंगे, बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको। अष्टछाप कवियों के नाम है ना, उसमें कौन कौन से होते हैं अष्टछाप कवियों में, जो जिसको पता है वो कमेंट करे, कमेंट करने से दूसरों को भी पता चलेगा और आपकी नॉलेज भी पता चलेगी आप कितने टैलेंटेड हैं, हाउ मच टैलेंटेड यू आर। ओके, उसके बाद देखिए कुछ ये सब इम्पोर्टेंट हमें लग रहे हैं, और क्या दे सकते हैं मेरे हिसाब से, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा से रिलेटेड बस कुछ भी आए, एक ही बंदा है, वो कौन है सभी जानते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा, बस यात्रा लफ्ज़ दिखे, एक ही बंदा है, राहुल, शाहरुख खान, राहुल, अरे पिक्चरों में राहुल देखा नहीं, राहुल, अरे वो वाला राहुल नहीं, राहुल सांकृत्यायन, खान नहीं है उनके नाम में, सांकृत्यायन, बताइए स्पेलिंग, यहाँ पे अंकी बिंदी लगे, सांकृत्यायन ऐसे लिखते हैं, या ठीक है, सांकृत्यायन याद रहेगा, कर लेंगे। किन्नर के देश में भी इनकी है, किन्नर के देश में, मेरी यूरोप यात्रा, तिब्बत यात्रा भी है, यूरोप यात्रा भी इन्हीं की है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और मेरे हिसाब से और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, चंद्रकांता किसकी, चंद्रकांता एक सीरियल आता था, चंद्रकांता रत्नाता, चंद्रकांता जो है इन्हीं की, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। और शकुंतला किसकी है ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इसके बाद शकुंतला किसकी है ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, भूतनाथ एक पिक्चर है, आपने देखी है, वो पिक्चर तो इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन भूतनाथ जो लिखी है वो सॉरी भूतनाथ किसने लिखी है, हाँ इन्हें नहीं, देवकी नंदन खत्री है, भूतनाथ किसने लिखी है, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता भी इन्होंने लिखी है, भूतनाथ, देखिए दोनों पिक्चरें हैं, सीरियल पिक्चर सब देवकी नंदन खत्री ने लिखी हैं। अरे वो अलग बात है, पिक्चर इन्हीं की नहीं है। ठीक है, अरे क्लियर हो गया। अमृत राय किसने लिखी है, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है, उल्टा बोल गया, अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखी है, ये हमने पूछा भी था, पूरी वीडियो देख रहा होगा पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पूछ सकता है, किन्नर के देश में भी उनकी, राहुल सांकृत्यायन की है ना। त्रिवेणी किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। पुरस्कार आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का है, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद धर्मवीर भारती कुछ इंपॉर्टेंट है, ठेले पर हिमालय वगैरह इन्होंने लिखी है।
अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पूछे तो लक्ष्मी शाह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पूछे, आधुनिक हिंदी साहित्य का, ये इंटर और हाई स्कूल दोनों में इम्पोर्टेंट है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसने लिखी, तो इनका याद रखिएगा। इसमें आप लिखेंगे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी आएगा नहीं, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, लग रहा है। सागर पहले बहुत आता था ये सब, वार्ष्णेय 10-15 साल पहले, वार्ष्णेय। ठीक है, थोड़ा बोरिंग लगने लगा होगा आपको, वीडियो लंबा भी हो रहा है। उस फोर्ट विलियम कॉलेज भी इन्होंने लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, गेहूँ और गुलाब रामकृष्ण बेनीपुरी का हम बता चुके हैं। जंग और रस मीमांसा चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है। हाँ, सबके महाकाव्य याद कर लिएगा, महाकाव्य। रामचरितमानस किसका है, रामचरितमानस तुलसीदास का है ना। अरे मानस हॉस्पिटल है टेम्पल रोड पे, तुलसीदास। पहली कहानी, यस, पहली कहानी किसकी है, पहली कहानी देखिए, ये तो जब हम बोर्ड का पेपर दे रहे थे तब भी आया था ना करो। पहली कहानी इंदुमती है। इंदुमती, बहुत झगड़ा होता है इसमें, कौन सी है इंदुमती, किसके द्वारा, किशोरी लाल गोस्वामी इन्होंने लिखी है। किशोरी लाल गोस्वामी, गा में गो, आधा सा, वा में आ की मात्रा, माँ में बड़ी मी, गोस्वामी। ठीक है, लेकिन इसमें मुद्दा चलता है कि पहली कहानी रानी केतकी की कहानी भी मानी जाती है। मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं, रानी केतकी की कहानी। हमने तो बोर्ड में आया था, हमने दोनों लिख दी थी, झगड़ा ही ख़त्म। रानी केतकी की कहानी ये लिखी है मुंशी इंशाअल्लाह खां। किसने लिखी है, अरे भैया जगह नहीं बची, ऊपर लिख दो, मिटाना ही पड़ेगा। मुंशी इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह, अरे यार सॉरी, साफ लिखें। ठीक है, इंशाअल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। तो दोनों आप लिख सकते हैं, हमने तो बोर्ड में लिख दिया था भाई, ताकि झगड़ा ना करें हिंदू मुसलमान, हम तो एकता चाहते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या पूछ सकता है, अष्टायाम, ये फिर ये गलत हो गया, अष्टायाम, इसके कौन है, नाभादास। अष्ट माने 8 होता है, 8 कवियों या लेखकों कवियों का समूह, नाभादास ने किया था। ठीक है, नाभादास। और पहला उपन्यास कौन सा है, ये भी पहले बहुत आता था। पहला उपन्यास, पहला कहानी, पहला लेखक, सब कुछ उपन्यास, पहला नॉवेल, उपन्यास यानी कि नॉवेल, परीक्षा गुरु। क्या नाम था उपन्यास का, परीक्षा गुरु। ये किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्री, अरे श्री ऐसे लिखते हैं यूँ, श्रीनिवास दास, जगह ही नहीं बचती, हमें लिखना ही नहीं आता है, सॉरी, ऐसे है। ठीक है, परीक्षा गुरु जो कि लाला श्री निवास दास ने लिखा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, परीक्षा गुरु वाला हो गया, पूछ सकते हैं। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी ने हमने बताया। शकुंतला राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखी है, शकुंतला यूनिवर्सिटी है जहाँ से हमने MSc B.Ed किया है। शकुंतला मूवी भी आई है, शकुंतला देवी, जो ह्यूमन कंप्यूटर इनको कहा जाता है। तो शकुंतला, इनका दिमाग कंप्यूटर से तेज़ चलता था, कंप्यूटर को भी हरा चुकी हैं। तो ये किसने लिखी है, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अरे बस आ सकता है क्योंकि मूवी भी आई, हो सकता है पेपर में भी देते हैं, कोई भरोसा नहीं। उसके बाद आपका नहुष, हमें लग रहा है नहुष गोपाल चंद गिरधर दास की है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। नासिकेतोपाख्यान, अरे नासिकेतोपाख्यान किसकी है, अरे वाह सॉरी, तो नासिकेतोपाख्यान किसकी है, सदल मिश्र। सदल, बेटा नोट करती रहो, ठीक है, बुक में भी है, इसमें नोट कर दो। ऐसे बुक में पढ़ोगे बहुत बोरिंग लगेगा, हम जो बता रहे हैं वो नोट करो, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए
आगे क्या है, तो बहुत सरस्वती, सरस्वती की संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन पहले कोई और थे, कौन थे पहले ये बताइएगा। हमको ये बताइए। मेन जो है ये नहीं थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप लोग कमेंट करके बताएं। इन्होंने सबसे पहले कुछ और था, मामला बाबू गुलाब राय ऐसे ही कुछ थे, देख लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे अब, ठीक है, मैं याद नहीं आ रहा इसलिए। देश पत्रिका के संपादक कौन है ये भी बताइए। यात्रा वृत्त का नाम राहुल संकृत्यायन, ये सब पता है, ठीक है। पत्रिका बताइए। राज्यश्री जो पान मसाला है, अरे रुको, डिस्टर्ब मोड लगा के राज्यश्री, राज्यश्री पान मसाला है, ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये सब कलम का सिपाही अमृत राय, उपन्यास विद्या की रचना है उसकी, उपन्यास ये है, ये पता नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रगतिवादी कवि, क्या प्रगतिवादी कवि, दो कवियों के नाम लिखो प्रगतिवादी जो हो, तो उसमें सुमित्रानंदन पंत हो गए और रामधारी सिंह दिनकर हो गए, है ना। और निराला भी हैं, देख लीजिएगा ना, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है? छायावाद की दो विशेषताएं बताओ। अभी हमने बता ही दी थी, प्रगतिवादी की, छायावाद की बता दी है ना, प्रगतिवादी की छायावाद की बताइए। हाँ, छायावाद की बताइए, जिसकी याद हो आप एक की याद करिए, सब में वही फिट कर दिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं फिर भी। प्रगतिवादी की या प्रगतिवाद की विशेषताएं, इनकी विशेषताएं अगर बतानी हो, विशेषताएं या प्रवृत्तियां, जो भी क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखेंगे इसमें? आप वही लिखेंगे, मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवता भाईचारा, ह्यूमैनिटी, मानवतावादी नज़रिया यानी कि दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। और कोण, बच्चे फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं, चौड़ा है, ठीक है। तो दूसरा इसका पॉइंट आप लिख सकते हैं, सरल और व्यवहारिक भाषा, सरल भाषा का प्रयोग, सरल भाषा का प्रयोग, ठीक है। ये हो गया आपका, क्लियर होगी बात। ये प्रगतिवादी विशेषताएं, अब यही याद के लिए सब में लिख देगा, चाहे प्रयोगवाद की विशेषताएं आए, चाहे प्रगतिवाद की विशेषताएं आए, चाहे छायावाद की विशेषताएं, फिट कर दिए, सब में नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोगवाद कविता का नाम, प्रयोगवादी कविता का नाम, एक क्वेश्चन हमने बनाया, हमें लग रहा है ये आ सकता है। प्रयोगवादी कविता का क्या नाम पड़ गया है? उसका ही नया, उसका नाम है नई कविता। प्रयोगवादी कविता का नाम नई कविता पड़ गया है, ठीक है, ठीक। और अगर प्रयोगवाद की विशेषताएं पूछा जाए, हम बताए दे रहे हैं सही आंसर, प्रयोगवाद की विशेषताएं। आप प्रयोगवाद की विशेषताएं पूछी जाए तो क्या लिखेंगे आप? मुक्तक शैली का प्रयोग, मुक्तक शैली का प्रयोग, वो प्रगतिवादी था, छायावादी था, ये प्रयोगवाद है। प्रगतिवादी, छायावादी, और प्रयोगवादी अलग अलग है सब। मुक्तक शैली का प्रयोग पहला पॉइंट। दूसरी विशेषता निराशा का स्वर, निराशा का स्वर या कुंठा और निराशा का स्वर, अरे निराशा, राम्याम रा, शाम्याम शा, निराशा, ये रा है का स्वर, स्वर मीन्स बोल आवाज़ या कुछ भी। दूसरा क्वेश्चन है, एक तार सप्तक के कवियों का नाम याद कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, इसने किया था? अज्ञ ने, ना, 1943 में अज्ञ, अरे अज्ञ, अज्ञ ने किया था तार सप्तक, तार सप्तक, ठीक है, ठीक है भैया। बहुत बड़ी वीडियो होगी, पक गए हम भी, आप लोग आराम करिए, इसको बस नोट करिएगा, सारा रिवाइंड करके, पॉज करके, सब कुछ करके, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दूसरे बच्चों को ज़रूर बताइएगा, अपने स्टेटस पे ये लिंक शेयर कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है। थैंक यू।